दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे अलंकार हिंदी में भैया कहा जाता है। क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं तो हिंदी और अवधी हमको बहुत अच्छे से आती है। तो आइए जब हम हिंदी में बात करेंगे, मतलब पूरा हिंदी में आपको समझाएंगे। इंग्लिश भले ही है लेकिन आपको हिंदी में समझ में आएगा। उसके बाद में इस परिभाषा में क्या रखा है, बस थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। ये उपमा अलंकार यानी सिमली, ये सब बहुत हलवा है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। और मैं ऐसे अलंकार को यहाँ इंक्लूड किया हूँ जो 12th के बोर्ड एग्जाम में लगभग 99% चांसेस होते हैं कि आ जाएंगे। तो पहला है सिमली। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये लगभग हर बार रिपीट हो जाता है। तो सिमली को भैया तैयार कर लीजिए। सिमली आपने भैया हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा। उपमा में बहुत अच्छे आपने याद किया होगा, आपके मास्टर टीचर ने याद कराया होगा कि जब दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, तुलना किया जाता है, किसी गुण विशेषताओं के आधार पे तुलना किया जाता है तो उपमा अलंकार कहलाता है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी लगेगा कि दो वस्तुएं रहेंगी, दो थिंग रहेंगी, दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगी, उनको क्या है मतलब क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो मैंने वही सिंपल में यहाँ लिख दिया है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। दो विभिन्न वस्तुओं के बीच का जो है तुलना करना सिमली कहलाता है। इतना आप लिख देंगे, कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपको एक काट दे, आपको 100% मार्क देगा। तो 4 नंबर का आता है, 4 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। 2 नंबर इसके मिलेंगे, 2 एक और रहेगा उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात आती है, उदाहरण की। तो उदाहरण में कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको उदाहरण में हिंदी में समझाऊं, या समझ लीजिए जैसे कि महेश जो है, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे महेश जो है वो हाथी के समान ताकतवर है। तो यहाँ कंपैरिजन हो गया हाथी और महेश का। तो इसी तरह आपको कंपैरिजन करके कोई आपको एग्जाम्पल लिख देना है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन का नॉलेज है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको इंग्लिश में कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल रहा है, मैं पहले ट्रांसलेशन कंप्लीट कराता हूं, उसके बाद में और सब चीज़ें। तो ट्रांसलेशन की बहुत सी वीडियो आ चुकी हैं, उसको आप देख सकते हो सर्च करके। और वैसे भी बहुत से टीचर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, फ्री में पढ़ा रहे हैं अच्छा ट्रांसलेशन। उससे भैया ट्रांसलेशन पहले अपना मजबूत कर लीजिए, उसके बाद में ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हो ये हलवा है, रटने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रटना चाहते हो तो रट लीजिए। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पॉज करके लिख सकते हैं और अपने नोटबुक में डाल सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया हूं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। विशाल की वजह पे और कुछ कर सकते हैं, ये गलती से मैंने विशाल लिख दिया क्योंकि खुद का नेम यहाँ पे याद आ गया तो वही लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनी बे किसी का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख लेना। आगे चलते हैं, मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार। मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार। भैया रूपक अलंकार भी बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने की चांसेस है। ज़्यादा चांसेस तो भैया उपमा अलंकार की रहती है, उसके बाद में रूपक अलंकार की। तो बेटा देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, आप हिंदी में परिभाषा आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए रूपक अलंकार में किसी वस्तु की, जब 2 वस्तुएं होती हैं उनकी तुलना ना करके किसी दूसरी वस्तु को ही वही वस्तु बना ली जाती है। मेरे कहने का अर्थ ये है, जैसे उस उदाहरण में मैंने कहा महेश हाथी के समान जो है क्या है, ताकतवर है। मैं इसमें क्या कहूँगा कि महेश हाथी है, मतलब उसमें तुलना नहीं किया गया है, डायरेक्ट कह दिया गया है कि वही वस्तु वो चीज है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, ये मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमली और एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। कितना सिंपल है भैया। सिमली का यदि परिभाषा आपको याद है तो इसमें कुछ नहीं, इम्प्लाइड वर्ड यूज करना है बस। अब देखिए, आइए 1-2 उदाहरण आपको इंग्लिश में दिखा दूं जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए। यहाँ आप देखिए लिखा है माई टीचर इज एन एंजल। यहाँ देखिए, तो देखिए डायरेक्ट एंजल बता दिया गया है कि मेरा टीचर एंजल है। एंजल का अर्थ आपको पता है अच्छे से, तो डायरेक्ट कह दिया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव ये हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब तुम्हारा जो हृदय है वो सोना है, सोने के समान मतलब शुद्ध है। यहाँ समान नहीं लगाया गया है, डायरेक्ट कह दिया गया है सोना है। जब समान लगेगा कि योर हार्ट जो लाइक गोल्ड
तब वहाँ पे भैया आ जाएगा सिमली। लेकिन जब यही कह दिया जाएगा कि योर हार्ट इज गोल्ड, आपका हृदय सोना है, तो तुरंत आ जाएगा मेटाफोर, जैसा कि मैंने यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, कि आपके पास सोने का हृदय है। किसी के पास सोने का हृदय वैसे होता नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हूँ, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपकी मर्जी। थर्ड नंबर है हाइपरबली। हाइपरबली में क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ज़्यादा भैया बहक देते हैं, ज़्यादा अपना प्रशंसा कर देते हैं, या किसी और की बहुत ज़्यादा कह देते हैं, जितना कहना चाहिए उससे ज़्यादा कह देते हैं, हमारे पास ये है फलानवा है धमकवा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है हाइपरबली। हाइपर जैसे हाइपर हो जाए, हाइपर माने जानते ही हो, हाइपर हो जाए, फला आदमी बहुत हाइपर होगा, क्रोध में आ जाता है, अथवा या किसी और परिस्थिति में आने के बाद में वो ज़्यादा कुछ बोलने लग जाता है, ज़्यादा कुछ कह देता है, जितना कहना नहीं चाहिए, जितना होता नहीं है, वास्तविकता से ज़्यादा बताता है, वो हाइपरबली कहलाता है। तो देखिए भैया, मैंने यहाँ पे सिंपल आपके लिए डेफिनेशन लिखा है, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, मैंने लिखा है आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर। मैं इतना थका हूं कि मैं 1 साल तक सो सकता हूं, या 1 साल के लिए सो सकता हूं। तो कोई इतना तो थक नहीं सकता कि 1 साल तक सोए भैया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 हफ्ते, 1 महीने हो ही नहीं सकता, 1 हफ्ते ज़्यादा, अब 1 साल कौन सोएगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड ये 1000 टाइम अबाउट दिस। मैंने इस बारे में आपको हजारों बार बताया। अब भैया हजारों बार मैं ही नहीं बता सकता, और कोई क्या बताएगा, या अथवा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको हजारों बार बताएगा एक ही चीज़। अब आप एक जो गिनती होती है उसको भी करीबन मतलब 5 से 6 बार याद कराने पे आपको याद हो जाता है, अब 1000 बार क्या करने की ज़रूरत है। तो यही सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सैनिक आप जय हिंद, वंदे मातरम।